वेलकम टू ठाके विद एस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरएसी डीआरडीओ के बारे में। आरएसी का मतलब होता है रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर, ठीक है, जो कि डीआरडीओ से रिलेटेड है। डीआरडीओ के बारे में जानते ही होंगे आप लोग। तो डीआरडीओ साइंटिस्ट की यहाँ पे वैकेंसी आई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसकी योग्यता एमएससी एजी है और इसके अलावा और भी योग्यताएं हैं, उसके बारे में अलग से जानकारी दी जाएगी। और यहाँ पे पूरी जानकारी दी जाएगी आप लोगों को। सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सैलरी, कृषि छात्रों के लिए एक सुनहरा मौका है और पूरा वीडियो देखिए, पूरी बात समझ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर, आरएसी शॉर्ट में बोलते हैं। ये आपका स्थित है लखनऊ रोड, तीमारपुर, दिल्ली में, ठीक है। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी 37 वैकेंसीज हैं टोटल। और आपकी क्लोजिंग डेट जो है वो 28 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्टिवेशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, लिंक एट आरएसी वेबसाइट, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 141। तो आप लोगों को अब डिटेल में बता देते हैं। देखिए, ये डीआरडीओ से एफिलेटेड है। इसके अलावा इन्होंने पहले ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था इनकी तरफ से, और ये 26 सितंबर को जारी किया गया था और 8 अक्टूबर तक के लिए 17 पोस्ट के द्वारा के लिए, मतलब 17 पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन पहले जारी कर दिया गया था। और इसके बाद इसमें 20 वैकेंसी जो हैं फिर से जोड़ी गई हैं और ये टोटल वैकेंसी जो मिला के अब हो गई हैं आप लोगों की, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 37 वैकेंसीज हो गई हैं टोटल, ठीक है। तो आप लोग पहले वाला नोटिफिकेशन में डाउनलोड कर लीजिएगा। ये नया नोटिफिकेशन है, रिवाइज्ड नोटिफिकेशन है, इससे ही आप लोग अप्लाई कीजिए, इसको ही अच्छे से पढ़ के। तो इसी से मैं जानकारी दे रहा हूँ और मैं ये अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, वहाँ से भी आप लोग ले सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है रिवाइज्ड एडवर्टाइजमेंट नंबर 141, ठीक है। तो ये रिवाइज्ड एडवर्टाइजमेंट है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो इसके आधार पे यहाँ पे मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखिए, पे मैट्रिक्स लेवल। तो पे मैट्रिक्स लेवल यहाँ पे लेवल 10 रहेगा, 7th सीपीसी। और आपकी जो सैलरी होगी बेसिक होगी 56,100 रुपये। और इसमें अलाउंसेस, टोटल अलाउंसेस, चारे वगैरह, डीए ये सब मिला के ये 88,000 करीब पर मंथ के हिसाब से आप लोगों को पड़ेगी, ठीक है। मैं जो इस नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट बातें हैं सिर्फ वही बताते हुए चलता हूँ। आप लोग अलग से, मैं जब टेलीग्राम पे डाल दूंगा तो आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हैं इसको डाउनलोड करके। और इसके अलावा ग्रुप ए गजेटेड पोस्ट भी हैं इसमें टेक्निकल की। और अब आपको यहाँ पे देखिए ये टेबल दी गई है और ये वैकेंसीज़ की डिटेल दी गई है। और ये जो टेबल है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। देखिए, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पार्ट 1 में 4 डिसिप्लिन और पार्ट 2 में 3 डिसिप्लिन एंड पार्ट 3 में 1 डिसिप्लिन ये दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री की वैकेंसीज़ हैं। तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है दी गई है और गेट की क्वालिफिकेशन दी गई है। इसके अलावा फूड टेक्नोलॉजी की जो है उसके लिए दी गई है। और जो इक्विवेलेंट माना जाएगा, ये इक्विवेलेंट जो सब्जेक्ट या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसको यहाँ पे लिस्ट दी गई है। अगर आपके पास ये नहीं है और ये वाली योग्यता है तो भी आप लोग इसमें एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये माइक्रोबायोलॉजी की भी दी गई है और इसमें भी अब मैं आप लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी दूंगा। ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के हैं। देखिए आगे यहाँ पे टेबल का सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे फिजियोलॉजी की ये वैकेंसी दी गई है। और इसमें एटलीस्ट फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन फिजियोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इक्विवेलेंट। तो इसके इक्विवेलेंट जो है वो फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी और मेडिकल फिजियोलॉजी। इसके अलावा एग्रीकल्चर की जो वैकेंसी है इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो एटलीस्ट फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, एग्रीकल्चर के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए फर्स्ट क्लास की। और इसके इक्विवेलेंट क्या रखा गया है, देखिए, एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी और एग्रीकल्चर सोशल साइंस या सॉइल साइंस लिखा हुआ है, ठीक है। और एग्रीकल्चर सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल केमिकल्स और एग्रीकल्चर एग्रोफॉरेस्ट्री, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर की आप जो टोटल वैकेंसी हैं वो 2 हैं और
रिजर्व है एक है ओबीसी की। 7वीं पोस्ट है हॉर्टिकल्चर की, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हॉर्टिकल्चर के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, एटलीस्ट फर्स्ट क्लास डिग्री इन हॉर्टिकल्चर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। तो हॉर्टिकल्चर की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। इसके अलावा इक्विवेलेंट हॉर्टिकल्चर के माना गया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ। ये है एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर या हॉर्टिकल्चर होना चाहिए। और सेकंड पे है एजी हॉर्टिकल्चर फ्रूट साइंस, हॉर्टिकल्चर फ्रूट साइंस या पोमोलॉजी। और तीसरा है एग्रीकल्चर पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। चौथा है वेजिटेबल साइंसेज या वेजिटेबल साइंसेज या ओलरीकल्चर में होना चाहिए डिग्री। और इसके अलावा पांचवा है एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स, एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स। ठीक है। तो अगर आप लोगों को एक बात बोलता हूँ कि अगर यहाँ पे आपको लग रहा है वैकेंसीज कम है, तो दोस्तों आप लोगों को एक ही सीट चाहिए होती है। और इस तरह की जो कम वैकेंसी वाली जो भर्ती निकल के आती है, यहाँ पे बहुत ही कम लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं। इसीलिए इसमें अगर आप लोग मेहनत कर लें तो यहाँ पे भी होने के चांसेस रहते हैं। आप लोगों को एक ही वैकेंसी चाहिए होती है। ठीक है। तो आप लोग चाहें तो ये डिफेंस की जॉब है, इसमें कम ही वैकेंसी आती हैं, लेकिन जो वैकेंसी आई है वो बहुत ही खास है और डिफेंस की है, एग्रीकल्चर लाइन की। तो आप लोग चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एमएससी की क्वालिफिकेशन ही मांगी गई है, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है ना कुछ भी। डायरेक्ट साइंटिस्ट की पोस्ट है। ठीक है। इसके अलावा कुछ क्वालिफिकेशन को लेके ही यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए साफ साफ एलिजिबिलिटी फॉर रिक्रूटमेंट पोस्ट के लिए भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ इन्होंने एक्सप्लेन करके लिख दिया है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। और इसके अलावा जो आप लोगों को डॉक्यूमेंट टू बी अपलोड ऑनलाइन, डॉक्यूमेंट्स सब ऑनलाइन अपलोड करने पड़ेंगे। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे अनरिजर्व्ड की 28 साल और ओबीसी जो कि नॉन क्रीमी लेयर है उसकी 31 साल होनी चाहिए, SC ST 33 साल। ठीक है। और इसके बाद एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा आप लोगों को एज पर गवर्नमेंट रूल्स। इसके अलावा नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए। तो कैसे अप्लाई करना है आप लोगों को, हाउ टू अप्लाई यहाँ पे लिखा हुआ है rac.gov.in वेबसाइट पे जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए पहले। इसकी फ़ीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, आप देख सकते हैं 100 रुपये फ़ीस रखी गई है। ठीक है। और ये आपकी है अनरिजर्व EWS एंड OBC मेल्स कैंडिडेट के लिए। ठीक है। इसके अलावा देयर इज नो एप्लीकेशन फ़ी फॉर SC ST PWD एंड वुमेन कैंडिडेट। वुमेंस के लिए एकदम फ्री है और SC ST कैंडिडेट PWD के लिए भी फ्री है। स्क्रीनिंग या शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी, तो यहाँ पे जो टेबल 1 में वैकेंसी दी गई है उसमें 1 पे 5 लोग बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। और टेबल 2 में जो एग्रीकल्चर वाली थी उसमें आप देख सकते हैं ये 1 पे 12 कैंडिडेट बुलाया जाएगा। और अगर ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाते हैं तो इसमें एक स्क्रीनिंग टेस्ट भी लिया जा सकता है, नहीं तो आप लोगों को डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए ही बुला लिया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे मेन जो है इम्पॉर्टेंट चीज़, जो क्लोजिंग डेट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पे 28 दिन के बाद ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, जब से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। तो ये फॉर द टेबल 2 तो यहाँ पे 80 और 20% का वेटेज रहेगा। 80 का एग्ज़ाम और 20 का आप लोगों का होगा इंटरव्यू। ठीक है। तो ये हो गई पूरी डिटेल, जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डिटेल थी मैंने बिल्कुल शॉर्ट में आप लोगों को बता दी। ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग इसको डाउनलोड करके मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से पढ़ सकते हैं इसको डिटेल में। और इसके एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग अप्लाई कर दीजिए जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट विद SH नाम से, इतना सर्च करेंगे चैनल आ जाएगा। इसको ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पिछला वीडियो जो CSB रिक्रूटमेंट के लिए बनाया था एग्रीकल्चर वैकेंसी के लिए, इसका नोटिफिकेशन डाल दिया है, ये आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो वैकेंसी RSC DRDO की है इसका भी नोटिफिकेशन यहीं पे मिल जाएगा और यहाँ पे आप लोग इसको डाउनलोड करके और अच्छे से पढ़ के अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो से, तब तक के लिए नमस्कार।